गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू भैया। सवाल है कि लेट एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल। जो एफ है फंक्शन 2 बार डिफरेंशिएबल है, सच दैट एफ डबल डैश एक्स जो है तो माइनस एफ एक्स है। एफ डबल डैश एक्स जो है माइनस एफ एक्स है, और जो एफ डैश एक्स है वो आपका जी एक्स है। एफ डैश एक्स जो है वो आपका जी एक्स है। अच्छा सवाल है, पुराना सवाल है। हेलो एच एक्स, इफ एच एक्स इज एफ स्क्वायर एक्स जी एक्स स्क्वायर, ये आपका एच एक्स एफ स्क्वायर एक्स और जी स्क्वायर एक्स, मतलब फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर और जी एक्स स्क्वायर का सम आपका एच एक्स है। और कह रहा है कि जो H5 है वो 11 है। अगर ऐसा है तो फाइंड H10। H10 क्या होगा? सवाल आपके सामने है। फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। एफ डैश एक्स जो है आपका डबल डैश माइनस एफ एक्स, और एफ डैश एक्स फंक्शन है जी एक्स। एच एक्स एक नया फंक्शन है जो कि एफ स्क्वायर एक्स और जी स्क्वायर एक्स सम है। H5 दे दिया है और H10 पूछ रहा है।
करिए। गुड इवनिंग। देखिए, तो एच एक्स दिया हुआ है, इसको कर देंगे हम डिफरेंशिएट। एच डैश एक्स कितना आएगा, कुछ भी का स्क्वायर, टू टाइम्स कुछ भी, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, ये क्या आएगा आपका, टू टाइम्स कुछ भी, डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, ये आ जाएगा ये। अच्छा, एफ डैश एक्स जो है वो जी एक्स है, एफ डैश एक्स जो है वो जी एक्स, तो इसको आप टू कॉमन कर लो, ये लिखा एफ एक्स और ये बन जाएगा आपका जी एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स है आपका जी एक्स, और ये जी एक्स तो है ही, जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, अगर एफ डैश एक्स जी एक्स है तो एफ डबल डैश का जाएगा जी डैश एक्स, तो जी डैश एक्स को हम क्या लिख देंगे, एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स क्या है, माइनस एफ एक्स, चल जाएगा माइनस एफ एक्स। ध्यान दो, इससे कट जाएगा, जीरो आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब एच डैश एक्स अगर जीरो है, इसका मतलब एच एक्स कॉन्स्टेंट रहा होगा, एच एक्स कॉन्स्टेंट रहा होगा, तभी तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। लेकिन क्या क्या रहा है, एच फाइव 11 है, तो एच फाइव क्या आ जाएगा, कांस्टेंट तो चेंज होगा नहीं, लेकिन एच फाइव क्या है, 11 है, इसका मतलब कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 11 है। मतलब जो एच एक्स है कांस्टेंट फंक्शन है जिसका वैल्यू क्या है, 11 है। अगर एच एक्स कांस्टेंट फंक्शन है जिसकी वैल्यू क्या है, 11 है, एच एक्स क्या है कांस्टेंट है, मतलब 11 है। ठीक है, तो एच टेन पूछा है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो एच टेन भी क्या होगा आपका, 11 ही रहेगा, तो एच टेन क्या आपका 11 है, एच टेन भी आपका 11 रहेगा, छाप लो। सर कैसे वो दोनों भी इक्वल हो गया।
सर माइक ऑन कर लीजिए। हम कह रहे हैं कि बाबू एच डैश एक्स जीरो है, मतलब एच एक्स कॉन्स्टेंट है ना, तो इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है, यहाँ मिल गई कि एच फाइव 11 है, तो यहाँ 5 रख देंगे तो रहेगा तो कॉन्स्टेंट ही, लेकिन क्योंकि ये 11 है इसका मतलब कॉन्स्टेंट की वैल्यू 11 होनी चाहिए, मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू 11 है, एच एक्स इक्वल टू 11 है कॉन्स्टेंट फंक्शन। एच टेन क्या होगा, ये भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि एक्स से इंडिपेंडेंट है और ये कॉन्स्टेंट है, तो एच टेन जो 11 रहे। सर 1 मिनट सर, वापस ला दीजिए। आ रहा हूँ। सवाल इजी था ये वाला। हो गया सर। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। फंक्शनल इक्वेशन पे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो हम लोग इसीलिए फंक्शनल इक्वेशन लगा रहे हैं। सवाल है, इत्मीनान से करिएगा, समय देंगे कि मान लो एफ एक्स कोई डिफरेंशियल फंक्शन है, लेट एफ एक्स बी रियल वैल्यूड डिफरेंशिएबल फंक्शन। जीरो नहीं है, सच दैट वाई पावर अगर 2n प्लस 1 ले लें, एफ एक्स एक्स प्लस आई पावर 2n अगर 2n प्लस 1, और ये एफ वाई का पावर 2n प्लस 1 ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, एन कोई नेचुरल नंबर है और एक्स वाई कोई रियल नंबर है। ठीक, और कह रहा है एफ डैश जीरो जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एफ डैश जीरो जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अगर ऐसा है तो फाइंड एफ फाइव एंड एफ डैश टेन। एफ फाइव और एफ डैश टेन की वैल्यू निकालिए। ये तीन बातें दी हुई हैं, एफ फाइव और एफ डैश टेन पूछा है, फंक्शन डिफरेंशिएबल, टेंशन की बात नहीं है। दो मिनट का समय।
अभी ऐसा कोई नियम तो नहीं आया है और देखा जाएगा। F5 value 5 और F-10 1। आंसर तो सही लग रहा तुम्हारा यार देवराज। देखो कह रहा है F-0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। F-0 क्या आएगा?
एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन में एक्स माइनस जीरो लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो। हाँ, एविडेंस मतलब यूज है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो। एफ जीरो क्या निकलेगा, यहाँ से रख के निकालो, एक्स और वाई को जीरो कर लो, एक्स और वाई को जीरो कर लो, तो एफ जीरो और जीरो एफ जीरो बन जाएगा और यह बन जाएगा एफ जीरो जीरो हो जाएगा। और ये जीरो, ये तो आपका हो जाएगा एफ जीरो की पावर 2n प्लस 1 ऐसा आ जाएगा। तो इससे कट जाएगा, तो यहाँ से एफ जीरो पावर कुछ भी बराबर जीरो आएगा, मतलब एफ जीरो को जीरो आएगा, एफ जीरो क्या आएगा आपका जीरो आएगा। ठीक है, तो एफ जीरो का जीरो क्या, तो ये आपका आएगा एफ एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक, ये लो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब जैसा एक्स वैसा एफ एक्स। एक्स पॉजिटिव लेंगे तो एफ एक्स को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, एक्स नेगेटिव लेंगे तो एफ एक्स को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इनका जो रेशियो है वो नॉन नेगेटिव है, दोनों सेम साइन के होने चाहिए, दोनों सेम साइन के होने चाहिए। इफ x ग्रेटर देन जीरो देन एफ एक्स भी क्या होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, हम यही कह रहे हैं, ये यहाँ से कंक्लूड हुआ। ये लेस देन होता है तो दोनों का अपोजिट साइन होता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ कुछ वैल्यूज निकालते हैं। सवाल चूंकि फंक्शनल इक्वेशन में दिया हुआ है ना, फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ तो ये रख के निकालते हैं। तो x को जीरो जीरो कर चुके हैं, एक को जीरो और एक को वन कर लो, तो क्या आएगा आपका, ये जीरो वन का पावर कुछ भी बना रहेगा, एफ वन एफ जीरो और एफ वन का पावर 2n प्लस 1 ऐसा आएगा। एफ जीरो जीरो है, यहाँ से आपका एफ वन आएगा, एफ वन का पावर 2n इंटू एफ वन, है ना, 2n प्लस 1 है तो एक पे 2n कर दिया और एक पे 1 अलग कर दिया। इसको इधर लेते हो, एफ वन कॉमन हो जाएगा, एफ वन पावर 2n माइनस 1 बराबर जीरो। यहाँ से आपका एफ वन है तो जीरो आएगा, या एफ वन पावर 2n माइनस 1 जीरो आएगा, मतलब बराबर 1 आएगा, मतलब एफ वन क्या आएगा, यहाँ से 1 आएगा। तो एफ वन या तो जीरो ले लेंगे, एफ वन या तो 1 ले लेंगे। ठीक है, तो एफ वन अगर जीरो ले लें, पहला केस है लो, केस वन, अगर एफ वन को हम जीरो ले लें तो एफ वन जीरो कर देंगे तो वाई वन कर दो, वाई वन कर दोगे तो क्या आएगा, एफ वन हमने एक्स को एक्स रहने दिया, वाई को 1 कर दिया, एफ वन जीरो है तो यह को जीरो हो जाएगा, तो एफ एक्स प्लस 1 आपका जाएगा बराबर एफ एक्स, ये मिल जाएगा आपको। और यहाँ से x इक्वल टू 1 रखें तो एफ टू बन जाएगा। हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया, ध्यान दो,
एफ एक्स प्लस वन अगर एफ एक्स हो गया तो एक्स को 1 रख दो, 1 + 1 2 हो जाएगा। और ये F1 क्या है, F1 तो 0 है ना, F1 0 हो जाएगा। F2 F1 0, एक्स को 2 रख दो तो F3 हो जाएगा, और F2 रखो तो F2 हो जाएगा। F2 चूंकि F1 और ये 0 है, इस तरह से करते करते सभी 0 हो जाएंगे। F1 F2 F3 सभी 0 हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ध्यान दो क्या कहा है, नॉन आइडेंटिकली 0। हाँ, ऐसे केस में तो फंक्शन आइडेंटिकली 0 हो जाएगा। तो सिंस f(x) इज नॉन आइडेंटिकली 0, therefore this case is rejected. This case is rejected. ठीक है, अब आते हैं केस 2 पे। F1 0 नहीं लेंगे तो क्या ले लें, F1 को 1 ले लें, और F1 1 ले लें। अगला केस क्या है, F1 को आप 0 मत दीजिए, केस 2 है, या F1 को आप F1 को 1 ले लीजिए, F1 को 1 ले लीजिए। जब F1 को 1 ले लोगे तो चूंकि f(x + 1) बराबर f(x पाए), x को 1 कर दो तो ये F2 बन जाएगा, 1 + 1 2, और ये F1 बनेगा। F1 तो चूंकि 1, F2 भी 1 हो जाएगा। ठीक है, F2 भी क्या हो जाएगा आपका, रुको छूट रहा है। x को 1 करो, y को अगर 0 कर दोगे तो यहाँ पे F1 और प्लस F0 आएगा ना। x को x रहने दो, y को 1 कर दो, x को x रहने दो, y को 1 कर दोगे तो आपका fx रहेगा और आपका F1 रहेगा। F1 चूंकि 1 हो गया तो 1 हो जाएगा, तो fx + 1 क्या मिलेगा आपको, fx और 1 लक्स मिल जाएगा। हमें कह रहे हैं कि x को 1 रख दो, 1 + 1 2 हो जाएगा। F1 कितना 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो F2 2 आ जाएगा। F3 क्या होगा, मतलब x की वैल्यू अगर 2 रख दें, 2 + 1 3, F3 बन जाएगा, 2 यहाँ भी आएगा तो F2 + 1, F2 कितना है 2, मतलब 3 आ जाएगा। मतलब जैसा इनपुट ले रहे हैं वैसे आउटपुट मिल रहा है, जैसा इनपुट ले रहे हैं वैसे आउटपुट मिल रहा है। ऐसे ही F5 क्या आएगा आपका, 5 आ जाएगा। F5 क्या आएगा आपका, 5 आ जाएगा। ठीक है भैया, हाँ, इससे बढ़ते मतलब जैसा हम fx ले रहे हैं, जैसा हम fx ले रहे हैं वैसा x मिल जा रहा है, मतलब फंक्शन ऐसा ही है। जैसा x ले रहे हैं इनपुट वैसे आउटपुट मिल रहा है, मतलब fx क्या है, x है, fx क्या है, x है। ठीक है, x1 हो जाएगा। हाँ, तो हमसे f'10 पूछा है, f'10 पूछा है, तो f' क्या आएगा आपका, 1 आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x है। यहाँ x को कुछ भी ले लो आप, 10 लो, 20 लो, वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। f'10 1 आ गया और f5 जो है 5 आ गया, तो देवराज का आंसर सही था बेटा, छाप। एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। F1 = 1 वाला एक बार और बता दीजिए, वही मिस हो गया, 0 आके रुक गए, 1 वाले एक बार और बता दीजिए। सवाल है कि f(x) जो है रियल वैल्यूड डिफरेंशियल फंक्शन है, मतलब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। नंबर एक, दूसरी बात
आइडेंटिकली जीरो नहीं है, मतलब सारे वैल्यू जिसके जीरो नहीं, मतलब एफ एक्स जीरो नहीं है। और एक इक्वेशन दे दिया आपका, फंक्शनल इक्वेशन दे दिया आपको। इसके बाद कह रहा है कि एफ डैश जीरो जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, एफ फाइव और एफ डैश 10 निकालिए। हमने कहा अच्छा एफ डैश जीरो हो गया, एफ डैश जीरो आपका एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, फॉर्मूला लगा दिया मैंने। हाँ, लिमिट क्या है एक्स टेंड टू जीरो को, एफ डैश जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ से अलग से एफ जीरो निकालना था, हमने एक्स वाई को जीरो रख दिया। जब दोनों को जीरो रख दिया हमने क्या पाया, हमने पाया कि आपका एफ जीरो बन गया बराबर में एफ जीरो, और ये भी जीरो बन गया। इससे कट गया, जहाँ से एफ जीरो की पावर कुछ भी बराबर जीरो आ गया, मतलब एफ जीरो वैल्यू जीरो आ गई। यहाँ हमने रख दिया जीरो, क्या आ गया, एफ एक्स अपॉन एक्स आ गया। क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मतलब क्या है, दोनों अगर इनका रेशियो अगर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब या नॉन नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में होगा कि एक्स और एफ एक्स दोनों का सेम साइन होना चाहिए। अगर एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स को भी नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जीरो हो जाए बात की बात है, तो लेकिन एफ एक्स को भी नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे बता दिया मैंने। अब हम क्या कह रहे हैं कि आइए इस फंक्शन से कुछ वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं फंक्शन कैसा है। तो हमने x को जीरो कर दिया और y को 1 कर दिया यहाँ पे, तो x वाला टर्म गायब हो जाएगा, ये आपका जीरो बन जाएगा, ये आपका एफ जीरो बन जाएगा। 1 रखो तो 1 का कुछ भी 1 ही रहेगा। f1 बराबर आपको एफ जीरो प्लस f1 का पावर ये मिल गया। अच्छा, तो एफ जीरो तो जीरो है, आपने यहाँ निकाला है, तो जीरो हो गया, तो यहाँ से आपको f1 का पावर 2n इंटू f1 कर सकते हैं, अलग अलग कर लिया हमने। यहाँ से f1 कॉमन कर लिया, तो हमको दो बातें मिली, f1 जीरो मिला, f1 की वैल्यू यहाँ से 1 मिली। ठीक है भैया, f1 जीरो करके हमने देखा, जब f1 हमने जीरो किया तो सारे वैल्यूज जीरो आ रहे थे, fx प्लस वन fx ये सभी क्या जीरो आ रहे थे। तो आइडेंटिकली जीरो चूंकि फंक्शन नहीं है, इसलिए ये हमने रिजेक्ट कर दिया। अब क्या है, f1 को हम 1 मान लेंगे, ध्यान दो। अब क्या है, दूसरी बात है कि आप f1 को 1 मान लेंगे, हाँ जीरो का काम नहीं चल रहा है। जब 1 मानेंगे तब क्या होगा, तो जब f1 को 1 मान लेंगे तो सवाल में उठा करके x को 1 कर दिया, y को हमने x को x रहने दिया, y को हमने 1 कर दिया, x को x रहने दिया, y को हमने 1 कर दिया। ये सवाल ऐसा बन गया। ठीक है, अच्छा यहाँ से आपने f1 चूंकि 1 है तो 1 का पावर कुछ भी 1 ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे x को हम अगर 1 ले लें, ये 2 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा f1, और 1 यहाँ पहले से f1 चूंकि 1 है, ये वैल्यू 2 हो जाएगी। f3 लेंगे तो वैल्यू 3 जाएगी, ऐसे ही करते करते f5 लेंगे तो वैल्यू 5 हो जाएगी, fx लेंगे तो वैल्यू x हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको कर दिया डिफरेंशिएट, f डैश x कांस्टेंट हो गया 1, तो x को कुछ भी रखो 1 2 3 10 100, हाँ सब पे f डैश कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो f डैश 10 आपका 1 हो गया, और fx क्या हो गया, f5 क्या हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है, लिख लो सर ऐसे एक सवाल और दीजिए। लीजिए सवाल, ये मिटा देंगे, आगे बढ़े। नहीं सर रुकिए, लिखो लिखो। हो गया भैया।
हो गया यार। हाँ सर। सवाल है, मान लो फंक्शन में इनपुट है एक्स प्लस 5/2, इसका मतलब है एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई 2। ठीक है भैया? फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, सभी रियल वैल्यू के लिए ऐसा है। और एफ डैश 0 जो है वो है ए, और F0 जो है वो है B। अगर ऐसा है तो F डबल डैश एक्स क्या होगा, सवाल है। F डबल डैश एक्स क्या होगा, सवाल है। F0 B है और F डैश 0 A है। F डबल डैश एक्स क्या होगा, सवाल। वरुण का आंसर है 0, और 0 तो सही आंसर लग रहा है। आइए देखते हैं। इस सवाल को करिएगा, ठीक है, कल बताएंगे। कल रिज्यूम करेंगे, कल से 2 मीटिंग लेंगे। आज थोड़ा सा दिक्कत में है। गौरव का भी आंसर 0 है, इसको करिएगा। हाँ, सोल्यूशन भेज देना वरुण ग्रुप में। कल हम लोग 9:30 से फिर 2 मीटिंग करेंगे। आज एक मीटिंग पे ही एंड कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सर। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। इस सवाल को लगाइएगा बैठ कर, और कल जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। अरे इसके पहले वाले के पहले वाले का फोटो नहीं थैंक है। ये वाला। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। जावेद, ये वाला। चलो ठीक।